परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूं कि परेशानियां हमारे जीवन में आती है और हम निराश हो जाते हैं कि हम क्या करें, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने आपको ऐसे ऐसे वचनों को दिए हैं जिसको लगाकर आप प्रभु को पुकारें और अपने जीवन में खुशी आनंद को प्राप्त करें, क्योंकि ये वचन ही है जो हमें चंगा करता है, शांति देता है, आनंद देता है। तो मेरे प्यारों, प्रभु ने जो दिए हैं हमें उसमें आनंदित मनाना चाहिए और उस पर ध्यान करना चाहिए। यह न सुनना चाहिए कि ये केवल पन्ना है या ऐसे ही लिखा है, ये इससे कुछ भला नहीं हो सकता है। इस तरह का अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी हो। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है और उसका वचन भी सच्चा है। हालेलुया। जो कहता है वह अपने वचन के अनुसार कार्य करता है। तो मैं कुछ आयत को लाया हूं। यदि आपके जीवन में परेशानी है, परिवार में परेशानी है या कहीं और परेशानी है, तो आप इस आयत को लगाएं और प्रभु को पुकारें कि भक्त कैसे पुकार रहा है, हमें भी उसी रीति से पुकारना है। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूं। यहां भजन संहिता 86 का 1। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं। हालेलुया। प्रभु से भक्त पुकार रहा है, हे प्रभु कान लगा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, तो परमेश्वर जरूर सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर को पुकारा है। तो हमें ऐसे आयत को लगाना चाहिए और कहना चाहिए कि हे प्रभु मैं दीन और दरिद्र हूं। अपने आप को बड़ा नहीं बनना चाहिए, अपने आप को शून्य करना चाहिए। प्रभु मैं कीचड़ हूं, मिट्टी हूं, आपने मुझे बनाए हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं। आपकी दया है जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। कितने ऐसे हैं जो आज का दिन देख नहीं पाए और सो गए। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वह उत्तर देगा। तो और वचन को सुने और समझिए कि प्रभु को किस प्रकार से भक्त पुकारा है। हमें भी वैसे ही रीति से हमें परमेश्वर को पुकारना है। हे मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूं। परमेश्वर से कह रहा है मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूं। मेरे प्यारों, परमेश्वर को भक्त याद दिला रहा है कि हे प्रभु मैं भक्त हूं, मैं आपका आदमी हूं, मैं आपका बच्चा हूं। तो परमेश्वर क्या करते हैं? उस पर तरस खाते हैं। ये मेरा भक्त है, कह रहा है, अपनी दुहाई दे रहा है। भक्ति करना आसान नहीं है। आप समझ सकते हो कि यीशु मसीह में आप कितना परिश्रम करते हो, कितना घुटना टेक कर बैठते हो, कितना प्रार्थना करते हो, कितना रुपया खर्च करते हो। तो आप एक भक्ति कर रहे हो, तो क्यों ना आपकी पुकार को सुनेंगे। आप देखेंगे एलिया को 50 लोग आ रहे हैं मारने। रानी इजबेल भेजिए कि जाओ जहां एलिया मिले उसे मारो। तो एलिया क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, मैं आपका भक्त हूं। अगर भक्त हूं तो आप आकाश से आग गिराएं और ये 50 भस्म हो जाए। जैसे वो वचन कहता है वो गिरता है आग और भस्म हो जाते हैं 50। 2 बार ऐसे करता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर के सामने जरूर कहना चाहिए, प्रभु मैं आपका भक्त हूं, आप मेरी रक्षा करें। तो प्रभु आपकी रक्षा करेंगे प्राण की। आपकी जो भी समस्या है उससे प्रभु आपको छुड़ाएंगे। और क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हालेलुया। परमेश्वर को पुकारा है और प्रभु के सामने पूरा बात बता रहा है, अपनी खोल खोल कर एक एक बात को, और कह रहा है हे प्रभु आप उद्धार करें। मैंने आप पर भरोसा रखा है, किसी संसार के बाबाओं पर नहीं, किसी दवा पर नहीं, किसी मनुष्य पर नहीं, मैंने जीवते परमेश्वर पर भरोसा रखा है। हालेलुया। हमें अपने आप को पहले नम्र दीन बनना है, फिर उसके बाद अपनी जो भी समस्या है प्रभु के सम्मुख रखिए। देखिए जैसे भक्त ने कहा है मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, किसी और पर नहीं। तो आपका भी भरोसा प्रभु पर हो, यीशु मसीह पर हो, तो प्रभु आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। और सुने आयत, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझे लगातार पुकारता रहता हूं। प्रभु से कह रहा है हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। अनुग्रह का अर्थ समझ रहे हैं?
अनुग्रह का मतलब आप उस लायक नहीं थे जो प्रभु ने आप पर दया किए हैं और अपना बेटा बेटी बनाए हैं। आप तो पाप में गिरे थे, तो भी प्रभु का दया हुआ है आप पर और आपको प्रभु चंगा किए। वैसे ही भक्त कह रहा है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मैं तुझे लगातार पुकारता रहता हूं। भक्त को हमेशा परमेश्वर को पुकारना चाहिए, पुकारते रहना चाहिए, हे प्रभु दया कर। जब परेशानियां आए, हमेशा ऐसे नहीं, जब परेशानियां आए तो परमेश्वर को पुकारते रहिए, पुकारते रहिए, देखिए प्रभु की दया होगी। हालेलुया। कितनों ने कलीसिया में जाकर रोई हैं, औरतें, आदमी बोले हैं अपने गवाही को, प्रभु मुझ पर दया करे, प्रभु की दया हुई है और वो अगले सप्ताह आकर गवाही देते हैं, हम ठीक हो गए, हम भले चंगे हो गए, हमारा काम हो गया, जो काम हमसे कठिन था वो प्रभु ने आसान कर दिया। हालेलुया। ऐसे हमें प्रभु की ओर ध्यान लगाकर पुकारना चाहिए। और आया सुने, अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। प्रभु से भक्त कह रहा है, हे प्रभु अपने दास को आनंदित कर। आनंद ऐसे नहीं आ जाता है। आनंद भक्त पुकारा कि हे प्रभु मुझे आनंदित कर अपने दास को। तो आनंद कब आएगा? जब आपके घर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा, आप भी भले चंगे होंगे। आप घर में आनंद तभी कर सकते हैं जब आपके घर में आपके बच्चे बीमार हों, आपका खाना पीना सही ना हो, कर्जे में हो, कई ऐसी दिक्कतें हो, तो आप कैसे आनंदित हो सकते हैं? परंतु यहाँ भक्त कह रहा है, हे प्रभु अपने भक्त को आनंदित कर। हालेलुया। हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए। और लिखा है, क्योंकि हे प्रभु अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। सबसे पॉइंट की बात यही है। भक्त कह रहा है, हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। मन लगाना बड़ा बात है। मन जल्दी लगता नहीं है। आप देखेंगे, आप कलीसिया में बैठे हैं हम सब और मन हमारा कहीं और दौड़ रहा है, प्रार्थना में है, घुटना टेके हैं, मन कहीं और जा रहा है। तो मन को हमें परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। जैसे भक्त कह रहा है, हे प्रभु मैं अपनी मन तेरी ओर लगाता हूं, तो परमेश्वर क्यों नहीं आनंदित करेंगे आपको? आपका मन यदि प्रभु की ओर हो गया तो आनंद मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो प्रभु आनंद का सोता है। हालेलुया। उसी के पास आनंद का कुंड है, आनंद उसी के पास है। सब कुछ प्रभु के हाथ में है, कुछ भी छूटा नहीं है, क्योंकि उसने सारी सृष्टि को रचा है, सब कुछ बनाया है और मनुष्यों को सौंपा है कि इस पर राज करो और प्रभुता करो। हमारे ही गलतियों के कारण, हमारे ही पापों के कारण वह चीज हमसे दूर हो जाती है और हम तरसते हैं। तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर हमें पुनः फिर दे देता है। हालेलुया। तो ऐसे हमें पुकारना चाहिए। और आया सुने, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। प्रभु क्षमा करने वाले हैं। संसार में कितने ईश्वर कहलाने वाले हैं। किसी ने नहीं कहा है कि मैं तेरे अधर्मों को क्षमा करूंगा और तेरे सब रोगों से तुझे चंगा करूंगा। किसी ने कहा है? किसी ने कहा नहीं है। केवल यहां बाइबल में लिखा है, प्रभु हालेलुया हमारे यहोवा परमेश्वर चंगा करने वाले हैं और आपके अधर्मों को क्षमा करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह राजा। आप देखेंगे उस व्यभिचारिणी औरत जब पकड़ लेकर आते हैं, कहते हैं कि प्रभु से पूछ रहे हैं कि क्या मूसा के व्यवस्था के अनुसार इसने व्यभिचार किया है तो इसको पत्थर वार करके मार दे। आप क्या कहते हैं गुरु? तो प्रभु नीचे मुड़ी करते हैं, फिर कहते हैं जो निष्पाप हो पहला पत्थर मारे। तो कोई पापी नहीं, सब में पाप पाया गया, सब पापी रहे, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, जैसा लिखा है वचन। सब लोग चले जाते, कोई पत्थर नहीं मारता। तो वो औरत जो व्यभिचारिणी थी वो कह रही, हे प्रभु तू क्या कहता है? तो प्रभु कहते हैं जा फिर से पाप मत करना, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। तो उसके पाप क्षमा करने वाले प्रभु हैं, पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं कि फिर पाप मत करना। वैसे ही हमारा प्रभु अति करुणामय है। चाहते तो प्रभु छोड़ते, जाओ मारो मुझसे क्या, परंतु प्रभु की दया हुई है, क्योंकि एक एक मनुष्य प्रभु ने
बनाए हैं। एक एक मनुष्य का खर्चा पानी जो भी जीवन चलता है वो प्रभु देते रहते हैं समय समय पर। तो हमें कैसे प्रभु मरता हुआ छोड़ सकते हैं, कैसे आपको बीमारियों में छोड़ सकते हैं। हमें इतना हो कि हमें प्रभु से पुकारना चाहिए, जैसे उस औरत ने पुकारा, हे प्रभु तू क्या चाहता है, क्या मुझे तू दंड क्या देना चाहता है, तू मुझे दंड दे। परंतु प्रभु से दंड नहीं देते हैं, जहाँ तेरे पाप क्षमा हुए, प्रभु ने क्षमा किए। क्यों? क्योंकि वह प्रभु करुणामय है, जैसे इस आयत में लिखा है, वो क्षमा करने वाले हैं, वो अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे आयतों को लगाकर हमें प्रभु से पुकारना चाहिए, और जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, परेशानियां हैं, वो सब प्रभु दूर करेंगे। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रभु, आज का वचन उनके हृदय के पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।